हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योयो फार्मेसी। मेरा नाम जितेंद्र है। आज हम मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज का टॉपिक सार है। तो सार क्या होता है? सार क्या होता है कि जब आपकी शादी होती है तो आपकी वाइफ के कुछ भाई होते हैं, तो जो वाइफ का जो भाई होता है उसी को सार बोलते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 7 नंबर का आता है। ठीक है, जस्ट किडिंग। चलिए जानते हैं सार क्या है। सार इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप एक चीज़ बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हम लोग जब नई दवाइयाँ खोजते हैं या नई दवाई बनाते हैं या उस दवाई के अलग अलग फॉर्म लेकर आते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा डोपा, मिथाइल डोपा, टेट्रामिथाइल डोपा, सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, पोटेशियम सिट्रेट। ये क्या हैं? किसी भी दवा का, किसी भी मेडिसिन का हम अलग अलग रूप या अलग अलग फॉर्म लेकर आते हैं। तो क्यों आते हैं और हम कैसे जानते हैं कि कौन सा रूप ज़्यादा अच्छा है और कौन सा रूप खराब है? तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है? सार क्या है कि किसी भी ड्रग के एक्चुअल स्ट्रक्चर में, जैसे हमने कोई एक ड्रग लिया, ये हमारा कोई ड्रग है, एसिटामाइनोफेन है। अब से क्या है, इसके स्ट्रक्चर में बेंजीन रिंग है, OH ग्रुप है, अमाइनो है, अमाइड ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। अगर एसिटामाइनोफेन जो हमारा ड्रग है, इसके ग्रुप में हम कुछ परिवर्तन करें, जैसे H को हटा के CH3 लगा दें, Cl लगा दें, या फिर बेंजीन रिंग में कहीं CH3 लगा दें, या इस ग्रुप को हटा के NH2 या NH3 लगा दें, या H को हटा के CH3 CH2 कुछ भी लगा दें। यानी क्या हो रहा है कि जब हम एक्चुअल स्ट्रक्चर के किसी पार्ट में कुछ चेंज करते हैं, कुछ नया लगाते हैं, कुछ पुराना हटाते हैं, तो जो दवा की एक्चुअल एक्टिविटी होती है वो सेम नहीं रहती है, उसमें कुछ परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कुछ हटाएंगे, कुछ लगाएंगे, तो दवा के एक्चुअल एक्टिविटी में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई सब्जी बना रहे हैं किसी होटल के, मान लीजिए कोई पनीर या कढ़ाई पनीर बहुत फेमस है। अब कढ़ाई पनीर का उसका एक फिक्स फार्मूला होगा कि कितना हल्दी, कितना जीरा, कितना लहसुन, कितना मिर्च, कितना अदरक, कितने मसाले वो डालेंगे। अगर उसके जो मसाले की क्वांटिटी है, किसी को बढ़ा दो, किसी को घटा दो, या कुछ डाल के कुछ और डाल दो, कुछ हटा के कुछ और मिला दो, तो क्या उसका स्वाद पहले जैसा रहेगा? नहीं, उसका स्वाद बदलेगा, उस सब्ज़ी की स्वाद बदल जाएगी। या तो टेस्ट बढ़ जाएगा या तो टेस्ट घट जाएगा। वो डिपेंड करता है खाने वाला कौन बैठा है। ठीक है, उसी तरह जब किसी भी ड्रग के एक्चुअल स्ट्रक्चर में कोई पार्ट को हम या बढ़ाते हैं या कुछ नया ऐड करते हैं या कुछ पुराना रिमूव करते हैं, तो उसके एक्टिविटी में भी कुछ परिवर्तन होता है। या तो एक्टिविटी बढ़ जाती है या तो एक्टिविटी घट जाती है। इस केस को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो सार का मतलब क्या है कि किसी भी मेडिसिन या किसी ड्रग का स्ट्रक्चर में चेंज करके हम जो नया इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसी को हम लोग सार कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सार पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि सार के द्वारा ही हम लोग ये जान पाते हैं कि किसी ड्रग में क्या परिवर्तन कर दिया जाए कि इसकी एक्टिविटी और बढ़ जाए, क्योंकि हम हमेशा चाहेंगे किसी भी ड्रग की एक्टिविटी बढ़े। तो सार की स्टडी से हमें तब हेल्प मिलेगा जब हम किसी ड्रग की एक्टिविटी को बढ़ाना चाहेंगे। अब ये हमको कब काम आएगा? जब आप B फार्म करने के बाद, M फार्म करने के बाद, PhD करने के बाद किसी रिसर्च में काम करेंगे, किसी ऐसी जगह जाएंगे जहाँ मेडिसिन बनती है, तो इस सार की स्टडी का आपको हेल्प मिलेगा। आप आगे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो इस सार की स्टडी का आपको हेल्प लेके आप आगे चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जब आप 4th ईयर में जाएंगे तो आप नया पढ़ेंगे QSAR, यानी क्वांटिटी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, कि कितना क्वांटिटी बढ़ गया, कितना क्वांटिटी घट गया। तो आपने इस वीडियो में सार अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर कोई क्वेरी है, डाउट है,
तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।